धुंध स्मॉग की चादर में सिमटे हुए दिखे हैं। जहरीली हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। प्रदेश में सबसे खराब एक्यूआई खैरथल तिजारा के भिवाड़ी में है, जहां एक्यूआई 457 पहुंच गया है। राजधानी की बात करें तो जयपुर में आज का एक्यूआई 209 है, भरतपुर में एक्यूआई 284 है, जबकि सीकर की बात करें तो एक्यूआई 260 है। टोंक की बात करें, हवा बेहद खराब है, यहाँ एक्यूआई 229 पहुंच गया है और इस जहरीली हवाओं की वजह से लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो देखिए, जयपुर में आज का जो एक्यूआई है 209 है। प्रदेश में वायु प्रदूषण का बुरा हाल है। कई जिले से तस्वीरें सामने आई है। धुंध स्मॉग की चादर सिमटे हुए दिखी है और संवाददाता आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी क्या माहौल है, जरा तस्वीर दिखाइए। कुछ लोग आपके बैकग्राउंड में वॉक कर रहे हैं, बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है वैसे वैसे एक्यूआई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब होता जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, राजधानी के अंदर 200 के पार यानी 209 204 के बीच में एक्यूआई बना हुआ है और यहां पर लोग सर्दियों के जाप्ते के साथ साथ अपने फेफड़ों को भी स्वस्थ रखने के लिए सेंट्रल पार्क में चक्कर लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मॉर्निंग वॉकर्स हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए यहां पर क्या कर रहे हैं। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आपको पता है आज राजधानी जयपुर का एक्यूआई क्या है? इट इज अराउंड 200 प्लस। तो आपको लगता है कि ऐसे के अंदर जो है वो जो लंग्स हैं उनकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है? ऑफ कोर्स, ये ब्रीदिंग इश्यूज बहुत हो रहे हैं ड्यू टू बैड एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इसी के लिए हम डेली वॉकिंग पे आते हैं एंड काफी सारे इसमें सजेशंस जो हैं देने चाहिए और ऐसे गवर्नमेंट को भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए। लाइक कार पूलिंग अपन कर सकते हैं एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और अगर अपन घर के पास शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो वी कैन यूज वॉकिंग अपन एक्टिवास ये यूज ना करें। सर, आप भी वॉक कर रहे हैं? मेरी बेटी है। सर, एक्यूआई बहुत ज्यादा जो है वो कई शहरों का खराब है, ऐसे में फेफड़ों को भी ठीक रखने की बहुत जरूरत है। जो ओल्ड एज को सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पापा भी जैसे है ना, पोल्यूशन का तो पूरा रखना ही पड़ेगा सर। ये आयुषी, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं। सर, आप भी वॉक कर रहे हैं, एक्यूआई बहुत खराब होता जा रहा है। राजधानी जयपुर का एक्यूआई भी बहुत खराब है, ऐसे में सर्दी का ख्याल रखने के साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना अपन फ्रेश एनवायरनमेंट में वॉक करेंगे, ग्रीनरी में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, इट विल कीप अस हेल्दी, वो बहुत ज़रूरी है। और सेंट्रल पार्क तो हमारे को वी आर सो लकी टू हैव इट हियर। बस यहाँ की मेंटेनेंस बढ़ती रहे, ग्रीनरी बढ़ती रहे, पेड़ों को बढ़ाते रहें। तो आयुषी, इस समय लोग सर्दियों के साथ साथ न केवल अपना जो है वो सर्दी का ख्याल रख रहे हैं, बल्कि अपने फेफड़ों का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जो है वो इस समय स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो एक अच्छा एक्यूआई इंडेक्स है वो 100 के नीचे माना जाता है, लेकिन राजधानी जयपुर के अंदर 200 के पार एक्यूआई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मौसम किस स्थिति के अंदर है। सर, आप भी मॉर्निंग वॉक पर निकले? नॉट वॉक, रनिंग। सर, रनिंग में यहाँ के एक्यूआई को लेकर हम लोगों से बात कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, ऐसे में क्या आप जो है वो स्वस्थ रहने के लिए? आई एम कमिंग हियर बिकॉज ऑफ सेंट्रल पार्क। यहाँ शायद थोड़ा बहुत ठीक होगा, अदरवाइज तो इफ यू गो छत पे से देखोगे आप तो पहाड़ नहीं दिखते आजकल। यू कांट सी द हिल्स, नाहरगढ़ का हिल, जालना हिल, यू कांट, विजिबिलिटी खत्म हो गई है। बट स्टिल देयर इज नो ऑप्शन देन सेंट्रल पार्क इन जयपुर। आप अंदाजा लगा सकती हैं आयुषी, हर कोई अवेयर है इस बात को लेकर, जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं पार्क के अंदर। वो कहते हैं कि यहाँ पर शहर के अंदर अगर दूर से पहाड़ियों को देखा जाए तो विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अकेले ऐसी जगह यहाँ पर, इसे आप ऑक्सीजन पार्क भी कह सकते हैं, लोग इसलिए आते हैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए। 4 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है और ताकि लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, उनके फेफड़े स्वस्थ रह सके। ऐसे में भिवाड़ी बहुत ज्यादा दूर नहीं है आयुषी, यहाँ से भिवाड़ी जो है कुछ 100 किलोमीटर के ऊपर है और वहां पर जो है 457 के करीब जो है एक्यूआई बना हुआ है और वहां से कुछ ही दूरी के ऊपर यहाँ पर 200 के पार एक्यूआई बना हुआ है। तो ऐसे में अगर स्वस्थ रहना है और लंग्स का ख्याल रखना है तो उसके साथ रनिंग या मॉर्निंग वॉक,
किसी ऐसे पार्क में जहां पर बहुत ज़्यादा हरियाली हो, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, तो वहां पर इन चीज़ों से बचा जा सकता है। साथ ही साथ हमसे जो कुछ मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो यहाँ इस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए। उन्होंने कहा कि कुछ आमूलचूल परिवर्तन पॉलिसीज में होने चाहिए, जिससे जो है आम लोगों के स्वास्थ्य को भी उसके अंदर प्रायोरिटी पे रखा जाए। और साथ ही साथ जो है कुछ और सजेशन भी दिए गए, जैसे कार पुलिंग का हो गया, वॉक करके जाने को लेकर हो गया। तो ये वो सारे सजेशंस हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर प्रायोरिटाइज करना होगा, क्योंकि अब जो है एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे एक्यूआई के अंदर खास तौर पर वो लोग जो बुजुर्ग हैं, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, या फिर वो पेशेंट जो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा है। जब यंगस्टर्स लोग जो है वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांस लेना कितना मुश्किल है, खास तौर पर बड़े शहरों में। आयुषी, बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आसिफ पार्क में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जहरीली हवा है उससे उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अभी आप पार्क में मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। जो लोग उधर से वॉक कर रहे हैं उनसे भी प्रतिक्रिया आपने ली है, कुछ लोग और अगर कुछ बताना चाहें। बिल्कुल, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, मैं अपने कैमरा साथी से कहूंगा कि वो मेरे साथ में इस तरफ की कुछ तस्वीरें दिखाएं और आएं, उनके साथ भी जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, आप देख सकते हैं, ये सभी के सभी सुबह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी तरीके से अपने जो है लंग्स को हेल्दी रखा जा सके। आप तस्वीरों के अंदर ये देख सकते हैं, ना केवल बुजुर्ग, महिलाएं, बल्कि बच्चे आप कह सकते हैं आयुषी, वो इतनी कम एज के हैं लेकिन इस बात को लेकर अवेयर हैं कि कैसे जो है वो एक्यूआई को मेंटेन करने के लिए वो यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अरिक, एक्यूआई बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खराब होता जा रहा है, ऐसे में कितना जरूरी है फिट रहना, वॉक करना या रनिंग करना? इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक रनिंग इज मस्ट। और दिल्ली में रनिंग करना इज नॉट पॉसिबल। क्या नाम है आपका? हिमांशु। क्या करते हो अपने आप को फिट रखने के लिए, इस एक्यूआई से डील करने के लिए? ऐसे तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो डेली का टाइम थोड़ा मुश्किल ही मिलता है, पर हम संडे को आ जाते हैं और हम सारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हमने खुद का एक मतलब क्लब भी बिल्कुल open किया आसिफ, है। जो युवा है तो वो हर भी संडे जागरूक हम कुछ ना नजर कुछ आ ऐसे रहे हैं। आज संडे का दिन भी है, लोग एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए पहुंच रहे हैं और आप तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों में अब जागरूकता देखने को मिल रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में पिछले कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। आज एक्यूआई का स्तर 255 दर्ज किया गया है, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। 250 से ज्यादा एक्यूआई का होना प्रदूषित आबो हवा की ओर इशारा करता है, जिससे आंखों में जलन, गले में खराश, सांस संबंधित परेशानियां हो सकती है। खास तौर से बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को एक्यूआई बढ़ने से ज्यादा परेशानी महसूस होती है। तो बच्चे, बुजुर्ग को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जहरीली हवा, आप देखिए किस तरीके से एक्यूआई का जो लेवल है वो सामान्य से अधिक है। और अलग अलग जिले की ये एक्यूआई आपको बता रहे हैं। टोंक एक्यूआई 229 है, श्रीगंगानगर की बात कर ले एक्यूआई 255 पर पहुंच चुका है। तो एक्यूआई का जो लेवल है वो सामान्य से अधिक है। सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में एक दिन की आंशिक राहत के बाद आज एक बार फिर से श्री गंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 250 को पार कर गया। आज रविवार की अल सुबह श्री गंगानगर में एक्यूआई लेवल 255 दर्ज किया गया, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। हालांकि कल एक्यूआई का लेवल घटकर लगभग 200 पर आ पहुंचा था, लेकिन आज 12 घंटे के भीतर एक बार फिर से श्री गंगानगर में एक्यूआई का लेवल 50 अंक बढ़कर 255 पर जा पहुंचा है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों के दौरान खासतौर से गुरुवार और शुक्रवार को तो श्री गंगानगर में एक्यूआई का लेवल 300 को भी पार कर गया था, जो काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, खासतौर से बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और अस्थमा रोगियों के लिए। 2 सप्ताह से श्री गंगानगर में एक्यूआई का लेवल 200 से 300 के बीच में बना रहने की वजह से श्री गंगानगर वासी इस चीज को लेकर काफी सचेत हैं। वहीं जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने भी एक एडवाइजरी जारी करते हुए आम लोगों को मास्क लगाने का सलाह दी है। साथ ही साथ इसके अलावा आंखों में यदि जलन होती है तो आंखों को रेगुलर इंटरवल पर साफ पानी से धोने की भी सलाह दी है। इस बीच जिस तरह से
श्री गंगानगर में एक्यूआई का लेवल पिछले करीब 2 सप्ताह से लगातार 200 और 300 के बीच में बना हुआ है और आंशिक राहत के बाद आज फिर मामूली रूप से श्री गंगानगर के एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी हुई है। वो साफ साफ इंगित करता है कि इस समय श्री गंगानगर की प्रदूषित आबोहवा के चलते आमजन काफी परेशान है। अब देखना यह होगा कि कितने दिन ये सिलसिला एक्यूआई बढ़ने का जारी रहता है और आमजन परेशान रहता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। और बीकानेर में पहली बार टूर द थार साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के 750 से अधिक राइडर्स शामिल हुए। आपको बता दें कि नौरंग देसर में भारतमाला रोड पर रेस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, विधायक विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत भी मौजूद रहे। इसके अलावा फ्रांस के साइक्लिस्ट पियर गिलबर्ट भी मौजूद रहे। इस साइकिल रेस का मुख्य ध्येय पर्यावरण संरक्षण, कार्बन एमिशन, खेल और पर्यटन विकास है। आपको बता दें कि जीतने वालों को 27 लाख से अधिक राशि के पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी हैं। जी सर, किस तरह से इस बीकानेर को फायदा होने वाला है? देखिए, इस इवेंट फ्रांस में एक इवेंट होता था टूर दे फ्रांस, और उसमें साइकिलिस्ट जुड़ते थे। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी फ्रांस में इस इवेंट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब 8 जुलाई 2023 को इस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जामनगर से अमृतसर जो ये हमारा नेशनल एक्सप्रेस हाईवे बना, उसका उद्घाटन करने, तब जो उनका स्वागत हुआ, 50 तरफ छात्र थे, 50 तरफ एक तरफ छात्राएं थी, और विकसित भारत का टी शर्ट पहन करके, साइकिल चला करके वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे थे। तो वो सीन बहुत महत्वपूर्ण हुआ और पूरे देश और दुनिया में गया। उसके बाद एक बैठक हुई युवा और खेल मंत्रालय में, तो तय हुआ कि उसी स्थान को आगे हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसको प्रस्ताव दिया कि सांसद खेल महोत्सव को हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, इतने साइकिलिस्ट आए, 750 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए और इतने आए हैं। देखो आप धरातल पे उतर गए, और ये तो बहुत अच्छा सीन है। मुझे लगता है कि पूरे बीकानेर में उत्साह है इसको लेकर के। बिल्कुल, बीकानेर की साइकिलिंग का वैसे भी नाम रहा है। अब ये इतना बड़ा इवेंट हुआ है, तो क्या ये विश्व स्तर तक अब जो है बीकानेर के साइकिलिस्टों को पहुंचाने की पहल? देखिए, साइकिलिंग का प्रमोशन भी इसमें जुड़ा हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में बीकानेर का नाम देश और दुनिया में बढ़े, इससे भी ये इवेंट जुड़ा हुआ है। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हम युवा पीढ़ी को प्रेरणा दे सकें। शुक्रिया हमसे बात करने। ये थे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका साफ कहना है कि आने वाले बजट में भी साइकिलिंग को लेकर बहुत सी चीजें यहाँ बीकानेर में होने वाली है, और वहीं इंटरनेशनल जो ये इवेंट हुआ है उससे भी बीकानेर के शहर को काफी लाभ होगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। कोटपुतली के रेनवाल थाना क्षेत्र के नांदरी गांव में नकाबपोश बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर में घुसे अज्ञात बदमाशों ने 16 का युवक पर लोहे के सरिये और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया है। घर में रखे 10 लाख की नकदी समेत जेवरात लेकर के फरार हो गए। वारदात के समय परिवार के सभी लोग बारात लेकर के दौसा गए हुए थे। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही बदमाशों की तलाशी में जुटी हुई है। तो पुलिस अब आरोपियों की तलाशी कर रही है। कोटपुतली से बड़ी खबर है, युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया है और घर में घुस करके 10 लाख नगद गहने चोरी किए गए हैं। नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और राजस्थान में लगातार एसआईआर जारी है और इसी के साथ जारी है इस पर सियासत। हाल ही में बीएलओ पर पड़ रहे अतिरिक्त दबाव और आत्महत्याओं के मामलों ने तूल पकड़ा है और इसी पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत का एक बयान आया है, जिसमें वो एसआईआर की तुलना कोविड से करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में एसआईआर को लेकर सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और इस पूरे विवाद की धुरी अब बीएलओ पर आकर टिक गई है। विपक्ष लगातार बीएलओ के भारी वर्कलोड और आत्महत्याओं जैसे गंभीर मामलों को आधार बनाकर एसआईआर का विरोध कर रहा है। इस बीच बीएपी सांसद राजकुमार रोत का भी एक बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने एसआईआर की सीधी तुलना कोविड महामारी से ही कर डाली। तो एक बीएलओ 50 जगह कैसे पहुंचेगा? इतना बर्डन डाल रखा है। रात की 10-10 बजे तक अधिकारी कर्मचारी
काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं। और इस सरकार में और इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है, वो सरकार महामारी लाई है SIR के रूप में, और सरकार की अन्य प्रचारक जो नीति लाई है वो। कोविड में स्कूलों का बच्चा बिगड़ा, उस समय स्कूल बंद रही, लेकिन आज स्कूल खुली है, बच्चा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे टीचर SIR में लगे हुए। BLO लगा हुआ है, सहायक BLO लगाए, अन्य टीचर लगाया, सुपरवाइजर लगाए, जितने प्रोफेसर थे उनको सुपरवाइजर लगाया। तो सारा का सारा एक एक ब्लॉक, मतलब एक एक उपखंड कार्यालय में 600, 700, 700 कर्मचारी लगे हैं, इसमें से अधिकतर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। वहीं राजकुमार रोत के सुरों में कांग्रेस के सुर भी जुड़ते नजर आए। PCC महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि SIR शुरू करते वक्त न समय का ध्यान रखा गया और न सुविधाओं का। ऐसा प्रतीत होता है केवल चुनाव जीतने के लिए और चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए ही राजस्थान में SIR की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसीलिए न समय का ध्यान रखा गया, न सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, केवल और केवल सारा दबाव एक BLO पर डाल दिया गया है। अब वार है तो पलटवार भी होना लाजमी है। राजकुमार रोत की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। हमारे मेहनती जुझारू का कर्मचारी SIR को मुस्तैदी से अंजाम देने का काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल SIR के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कांग्रेस के पास में, विपक्षी दलों के पास में मुद्दों की कमी है या स्वयं के पास में विजन की कमी है। ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर जनता का कोई रिस्पांस नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया, उसके बावजूद SIR के ऊपर राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल वार पलटवार से इतर राज्य निर्वाचन आयोग ने BLO को बड़ी राहत दी है। जिला कलेक्टर्स को जल्द ही अतिरिक्त BLO और सूचना सहायक नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सियासी बयानबाजी बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।